दोस्तों जैसा कि सबको पता हो कि यूपीएससी में एनसीईआरटी का कितना महत्व है और एनसीईआरटी को पढ़ना हर एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी भी है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी का क्या सिलेबस है और क्लास 6 से लेकर 12 तक में कौन कौन सी बुक पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, उनमें कौन से इंपॉर्टेंट बुक हैं जिसे बार बार पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आज कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करने वाला वो किसी भी क्लास में हो, है ना। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आपको बेसिक्स लेके ही चलना है, यानी आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है क्लास 6 से लेकर 12 तक की, है ना। तो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बेसिक ही नहीं क्लियर करोगे तो फिर आगे जाके आपको दिक्कत होने वाली है ना। तो एनसीईआरटी आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस से, जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट, क्लास 7 की एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकंड, क्लास 8 की एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड। उसके बाद आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट। उसके बाद क्लास 10 की एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड। और उसके बाद क्लास 11th में 2 एनसीईआरटी होती हैं, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इसको बार बार रिवाइज करना है, इसकी एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। यानी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है यही है। पढ़नी तो सभी बुक्स हैं आपको, लेकिन ये आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी करनी है। इसमें भी 2 बुक्स होती हैं। तो पहली है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंध इंडिपेंडेंस और दूसरी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया आपको वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और दूसरी आपकी हो जाएगी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, है ना। ये दोनों बुक्स आपको बहुत बार रिवाइज करना है, अच्छी तरीके से करना है। करना सभी को है पर इनमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है ना। बाकी सभी को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितनी देर तक याद रख पाते हैं, कितनी बार पढ़ने में चीज़ें आपको याद होती हैं, है ना। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक्स हैं, तो ध्यान रखिएगा। और इन्हीं बुक्स की आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, जो कि आपके लिए रिवाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखने हैं, लाइक पॉइंट आउट करने हैं आपको कि हाँ ये चीज़ें हो, और बाकी आपको अंदर का मटेरियल आपको पता होना चाहिए, है ना। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो कि आपको रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, है ना। बाकी मेरे पास भी कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं, जिसे अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, है ना। तो इकोनॉमिक्स में आपको क्लास 6 नहीं लेना है, वहाँ पे आपको क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की जो आती है एनसीईआरटी वो पढ़नी है। देन क्लास 10 की आपको अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको वो पढ़नी है। क्लास 11th में आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये पढ़नी है। क्लास 12 की आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है। इसमें ही आपका कवर हो जाएगा। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है जिसे आपको बार बार रिवाइज करना है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि 11th की बुक है। और इसमें जो 12th की बुक है ना, उसमें आपको क्या करना है कि उसमें मैथ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो उसको इग्नोर करना है। सिर्फ इम्पोर्टेंट जो आपको लगे बस आपको वही हाईलाइट करके उन्हीं को आपको रीड करना है, ठीक है। और अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी द अर्थ और हैबिटेट, क्लास 7 की एनसीईआरटी आवर एनवायरनमेंट, क्लास 8 की एनसीईआरटी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्लास 9 की एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, क्लास 10th की एनसीईआरटी कंप्रेरी इंडिया सेकेंड। और क्लास 11th में 2 एनसीईआरटी आती हैं। तो पहली है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी एंड दूसरी है इंडिया फिजिकल एनवायरमेंटल। और क्लास 12th की एनसीईआरटी, इसमें भी क्लास 2 आती है। तो पहली है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी और दूसरी है इंडियन पीपुल एंड इकोनॉमी। तो चलिए अभी बताते हैं कि ज्योग्राफी में कौन सी एनसीईआरटी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी की सभी हैं, आपको रीड सभी को करना है, सभी को अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है ना। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लास 6 की एनसीईआरटी द अर्थ और हैबिटेट, और क्लास 11 की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, क्लास 11 की जो दूसरी एनसीईआरटी है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, यानी इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट ये काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसको समझना है, डीप तरीके से पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है इसको। और जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है ह्यूमन जियोग्राफी, इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, फैक्टवाइज चीज़ें हैं, तो इसको भी देख देख के पढ़ना है, पॉइंट आउट करके, है ना। तो 3 बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप रख सकते हो यहाँ पे, क्लास 6 की और क्लास 11 की दोनों बुक्स, है ना। बाकी रीड आपको सभी की सभी करनी है अच्छी तरीके से। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये 3 बुक्स यहाँ पे आप रख सकते हो।
और अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, है ना। तो ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप बेसिक शुरू कर रहे हो या कभी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है ना, नॉर्मल आप हिस्ट्री था और कभी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहा है हिस्ट्री को लेके, है ना, तो आपको बेसिक इसका ज़रूर पढ़ना है, जिससे आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए, है ना, जिससे लगे कि हाँ अच्छा हिस्ट्री में ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती थी, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तो उसके लिए आप क्लास 6 की जो है एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, वो आवर पास्ट 1 पढ़ सकते हो जो कि एंशियंट हिस्ट्री है। और क्लास 7 की एनसीईआरटी आवर पास्ट 2 पढ़ सकते हो जो कि मिडिवल हिस्ट्री है। और क्लास 8 की एनसीईआरटी आवर पास्ट 3 जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है। और जो 9th की एनसीईआरटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसे आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। जो 10th की एनसीईआरटी है जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, उसे आप पढ़ सकते हो जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ये। और बाकी आ जाते हैं 12th की एनसीईआरटी में। तो 12th की एनसीईआरटी में क्या है ना, 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 बुक्स है वहाँ पे, जो कि इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, है ना। यानी इसमें जो है एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, है ना, ये चीज़ें अच्छे से कवर होती हैं। अगर आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी समझ में आ गई, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की अच्छा समझ में आ गया, आपको इंटरेस्ट लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है अच्छा खासा समझ में आ गया, तो आप क्लास 12 की एनसीईआरटी के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो जो ओल्ड एनसीईआरटी ज़्यादा इससे बेहतर थी, है ना। तो आप यहाँ पे अगर आपको क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी समझ नहीं आई है या उसे पढ़ने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए, तो आप क्लास 12 की एक बार रीड कर सकते हो न्यू एनसीईआरटी, है ना। पर अगर आपको लगता है कि क्लास 6, 7 की 8 की आपको समझ में आ गई है, इनफ है आपके लिए, तो फिर आप क्लास 12 के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हो, जो कि वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो अगर ओल्ड एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री आ जाएगी आपकी, एंशियंट इंडिया और मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, है ना। ये 3 बुक्स होंगी जो कि ओल्ड एनसीईआरटी से आपको पढ़नी है। मॉडर्न इंडिया आप छोड़ सकते हो, उसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, स्पेक्ट्रम बेस्ट बुक है इसके लिए। तो मॉडर्न इंडिया आप यहाँ पे लीव कर सकते हो, क्योंकि आगे आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। लेकिन ये जो 2 बुक्स है आपको, मिडिवल इंडिया एंड एंशियंट इंडिया, है ना, यहाँ पे फोटो भी मैंने लगा रखी है जिससे आप समझ पाओ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे इसको आपको अच्छी तरीके से क्लियर करना है, ठीक है। और अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। तो आर्ट एंड कल्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक पढ़नी है जो कि है 11th क्लास की है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडिया आर्ट। आपको सिर्फ यही पढ़नी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और साथ में इसको रिवाइज भी करना है, इसके शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाते हुए चलना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, अब बात करते हैं सोशियोलॉजी की। अब आप कहोगे अब सोशियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी क्या, है ना। तो हाँ, सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशियोलॉजी मतलब क्या है ना, यानी सोशल के बारे में चीज़ें जानना। एज IAS ऑफिसर आप क्या, आपको वर्क क्या होता है ना, सोशल में चीज़ें वर्क करना, या GS1 या GS2 या GS3 पेपर में सोशल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, या ऐसे ही बन जाता है कि हाँ अगर आपको वर्क करना हो तो किस तरीके से है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ सोशल में, सोशलॉजी में क्या हो जाएगा ना कि हाँ सोसाइटी में कैसा माहौल चलता है, क्या वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो इसके बारे में यहाँ पे आपको डीप मिलेगा। तो आपको यहाँ पे करना है 11th क्लास की 2 NCERT होती हैं, जो कि है पहला है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में जानना है सबसे पहले, है ना। और एक एज IAS ऑफिसर आपका यही वर्क होता है ना, सोसाइटी में ही आपको वर्क करना होता है, सोशल लोग उन्हीं सभी के लिए आपको काम करना होता है। देन इसकी दूसरी जो है बुक है वो है इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी। देन उसके बाद में आपको पढ़ना है क्लास 12 की सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, और इसकी दूसरी जो है इंडियन सोसाइटी, है ना। ये आपको क्यों पढ़ना है, जिससे आपको एक अच्छी समझ हो जाए सोसाइटी के लिए। और ऐसे वगैरह में GS1, GS2, GS3 ये इस पेपर में आपको, मेंस के पेपर में आपकी हेल्प करेगी चीज़ों को लिखने के लिए, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डीप नोट्स मत बनाइएगा, चाहो तो आप शॉर्ट नोट्स एकदम बना सकते हो, रीड आउट कर सकते हो, उससे आपका काम बन जाएगा। और साइंस के लिए तो ये है कि बहुत कुछ ज़्यादा खास पढ़ना नहीं है, बस इसमें ये है कि 12th की जो NCERT है जो कि बायोलॉजी वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी उसके लास्ट चैप्टर, आपको 4 चैप्टर होंगे वो लास्ट के, वही आपको कवर करने रहेंगे, जो इसमें लास्ट के 4 चैप्टर, सिर्फ आपको उतना ही करना है। और बाकी क्लास 6, 7, 8 की नहीं पढ़नी है आपको। अगर आपको बिल्कुल ही साइंस नया लगे या
या बहुत ज़्यादा अगर आपको आइडिया नहीं है साइंस का, है ना, तो शुरुआत का आप क्लास 6-7 की पढ़ सकते हो, सिर्फ समझने के लिए, है ना। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ खास है नहीं है। आप क्लास 12 की बायोलॉजी अगर आप पढ़ लोगे, लास्ट के 4 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही कर लोगे तो काम इससे बन जाएगा। सो एनसीईआरटी के लिए आज के लिए इतना ही, और आपको अलग से कुछ अब नहीं पढ़ना है। जितना मैंने बताया अगर आप उतना कर लेते हो तो आपका इनफ हो जाएगा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, है ना। अच्छा, ध्यान क्या रखना है कि आपको जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी होती है ना, तो इसको आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। लेकिन जो 11, 12 की है ना, इसको आप बाय कर सकते हो ना। इसको अगर आप लेके पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा मोटी वगैरह होती है ना, तो उसको रीड करने में ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। बाकी क्लास 6, 7, 8 की इनकी आप पीडीएफ वगैरह निकाल सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। बाकी मैं लिंक दे दूँगा आपको, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सभी की सभी बुक्स को, है ना। और अगर आप चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, या आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो। मैं सारे के सारे यहाँ पे रीड करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।